हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों। टाइगर क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग BSSC की जो कि प्रैक्टिस सेट है उसको करते हैं दोस्तों, जो कि द प्लेटफार्म के रुक्मणी प्रकाशन के जो सेट है इसमें 20 टोटल प्रैक्टिस सेट दिया है दोस्तों, जिसमें 150 प्रश्न होगा इसके अंतर्गत, जिसमें 75 जो होगा इसमें जनरल नॉलेज होगा, जिसमें साइंस GS होगा और बिहार की GK भी होगा दोस्तों, और 75 जिसमें 25 मैथ और 50 रीजनिंग होगा दोस्तों। और इसको PDF प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है दोस्तों उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, और इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों। और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। फर्स्ट सेट है इसका, देखते हैं। फर्स्ट सेट में पहला प्रश्न है, बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था? बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था? पहला का आंसर होगा बी, 20 जुलाई 1937 को किया गया था। 20 जुलाई 1937 को किया गया था। सेकेंड प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में कब कराया गया था? स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में कब कराया गया था? सेकेंड का आंसर होगा ए, 1952 में कराया गया था। 1952 में। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? बिहार में कुल कितने ज़िले? 38 ज़िले हैं। 38 ज़िले हैं। 38वां ज़िला जो है अरवल है। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न, बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन थे? बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन थे? राल्फ फिश थे। 4 का आंसर होगा ए, राल्फ फिश। नेक्स्ट है, राल्फ फिश जो अकबर के समय भारत आया था। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न है, महापाषाण है। महापाषाण है। महापाषाण 5 का आंसर होगा सी, मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक है। महापाषाण है मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक है। 5 का आंसर सी। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभों को कौशाम्बी और टोपोरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था? दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभों को कौशाम्बी और टोपोरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था? 6 का आंसर होगा सी, फिरोज शाह तुगलक किया था। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और टोपोरा के से अशोक के स्तंभों को दिल्ली हस्तांतरित किया था। नेक्स्ट है 7 प्रश्न, निम्नलिखित में घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। देखते हैं कौन सी घटना पहले हुई थी। 7, चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। सबसे पहले चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। इसकी सेकेंड प्रश्न सेकेंड होगा, अमृतसर घटना जो थी 1919 में हुआ था। 1919 में मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, और चौरी चौरी घटना 1922 में हुआ था। आंसर हो जाएगा CAD और B। 7 का आंसर होगा सी। 7 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? 8 का आंसर होगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय विभाजन हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? 9 का आंसर होगा सी, कुषाण वंश का था। कुषाण वंश के। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न है, बिहार बजट 2021 में बिहार में कहाँ पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? 10 का आंसर होगा ए, राजगीर में। राजगीर में किया गया। नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न है, मुंबईयन नामक पदशैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझे की बाबरी किस भाषा में लिखी थी? किस भाषा में लिखे थे? 11 का आंसर होगा सी, तुर्की भाषा में लिखे थे। नेक्स्ट है 12 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? 12 का आंसर होगा सी, कनारी गुफा को मिलते किनारी। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न, सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुखी से थे, और सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? 13 का आंसर होगा डी, 1/10 भाग वसूला जाता था। नेक्स्ट 14 प्रश्न,
मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? 14 का आंसर होगा बी, बालाजी विश्वनाथ थे। बालाजी विश्वनाथ थे। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? 15 का आंसर होगा डी, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न है, किस झील को बिहार का पहला और देश का 39 रामसर साइट घोषित किया गया है? 16 का आंसर होगा डी। 16 का आंसर डी, कांवर झील बेगूसराय, जो कि वर्तमान में 49 रामसर साइट स्थल है, जो कि सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट है। 10 रामसर साइट है। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाब द्वारा सिंचित होता है? 17 का आंसर होगा डी, तमिलनाडु में होता है। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित सूची को मिलान करना है। एक तरफ दिया है मतलब राज्य के माने कौन से टाइगर मान रिजर्व में कौन से पशु पाए जाते हैं? हांगुल कहाँ मिलते हैं? हांगुल कहाँ मिलते हैं? हांगुल जो मिलते हैं वो दाचीग्राम जम्मू कश्मीर में है, दाचीग्राम। नेक्स्ट बाघ यानी टाइगर कहाँ मिलते हैं? सुंदरबन में टाइगर वन मिलते हैं। और भारतीय सिंह लाइन कहाँ मिलते हैं? 7 के आंसर होगा गिर वन में मिलते हैं। और राइनो सिरस जो मिलते हैं काजीरंगा में मिलते हैं। यानी आंसर हो जाएगा 18 के आंसर हो जाएगा बी। 18 के आंसर बी, 2 3 4 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, 19 नंबर प्रश्न है, सतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है। सतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है किस राज्य में स्थित है? 19 के आंसर होगा डी, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर उत्तराखंड ग्लेशियर जो है कि लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट है 20 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संसदीय कार्यविधि भारत के देन है? भारत की कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? 20 के आंसर होगा सी, शून्यकाल जो है भारत की देन है। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया? 21 के आंसर हो जाएगा ए, सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय में किया गया था। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न, वित्त आयोग की संस्तुतियाँ है। वित्त आयोग की संस्तुति है। 22 के आंसर हो जाएगा डी, सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृति अस्वीकृति कर दी जाती है। नेक्स्ट है 23 नंबर प्रश्न, मंत्रिपरिषद की से पद त्याग करने के लिए मंत्री किससे अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा? 23 के आंसर होगा ए, राष्ट्रपति को करता है। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किससे अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा? 23 के आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट 24 प्रश्न, भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचा को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया? 24 का आंसर होगा सी, 1935 के अधिनियम में किया गया है। नेक्स्ट है 25 नंबर प्रश्न, लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इनमें से कौन सा भंग कर सकता है? यानी 5 साल से पहले भंग किया जा सकता है, कौन कर सकते हैं? 25 के आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति कर सकते हैं, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कर सकता है। नेक्स्ट है 26 प्रश्न, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। 26 का आंसर हो जाएगा बी, अधिकृत पूंजी पर। अधिकृत पूंजी पर। नेक्स्ट 27 प्रश्न, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? 27 का आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 40 करता है ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न, एगमार्क क्या है? एगमार्क क्या है? 28 के आंसर देखते हैं। एगमार्क जो है गुणवत्ता गारंटी की मोहर होती है। 28 के आंसर हो जाएगा डी, गुणवत्ता गारंटी की जो मोहर लगती है वो होती है एगमार्क। नेक्स्ट 29 प्रश्न, जारवा जनजाति पाई जाती है। जारवा जनजाति जो पाई जाती किस राज्य में? 28 के आंसर
29 का आंसर हो जाएगा डी, निकोबार द्वीप में पाई जाती है जरवा जनजाति। नेक्स्ट है 30 प्रश्न, किस राज्य में भारत को अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है? 30 का आंसर हो जाएगा सी, केरल में किया गया है। नेक्स्ट है 31 प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में कौन भाग नहीं लेता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में कौन भाग नहीं लेता है? 31 का आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य। लोकसभा के गैर निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? 32 का आंसर हो जाएगा बी, आधारभूत और उपभोक्ता है। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है, पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन है? पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन है? 33 का आंसर हो जाएगा बी, रशीद किदवई है, रशीद किदवई। नेक्स्ट है 34 प्रश्न, जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? 34 का आंसर हो जाएगा डी, मांग निक्षेप कहलाता है, मांग निक्षेप। नेक्स्ट है 35 प्रश्न, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से? निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संघीय बजट से है? 35 का आंसर हो जाएगा सी, कटौती प्रस्ताव से, कटौती प्रस्ताव से। 36 प्रश्न, दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को कहा जाता है? दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को कहा जाता है। 36 का आंसर हो जाएगा ए, व्यापार शेष कहा जाता है। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न, मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है? मुद्रा अवमूल्यन की क्या परिणाम होती है? 37 का आंसर हो जाएगा बी, निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार होता है। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न है, नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी? भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितना है? 38 का आंसर हो जाएगा डी, 20 है, 20। नेक्स्ट है 39 प्रश्न, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी? 39 का आंसर हो जाएगा डी, 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली? 40 का आंसर हो जाएगा बी, अजंता में फैली। नेक्स्ट 41 प्रश्न, पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाला भारत के पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट कौन बने? 41 का आंसर हो जाएगा सी, देवेंद्र झाझड़िया जेवलिन थ्रोन के खिलाड़ी हैं, देवेंद्र झाझड़िया। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं जिसके कारण प्रवाहित होते हैं। 42 का आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। नेक्स्ट 43 प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करते हैं? भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करते हैं? 43 का आंसर हो जाएगा बी, उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत करता है। नेक्स्ट 44, अलमाटी बांध किस नदी पर? अलमाटी बांध किस नदी पर है? 44 का आंसर हो जाएगा डी, कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध, जो कि अलमाटी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी स्थित जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न है, देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? 45 का आंसर हो जाएगा सी, अरुणाचल प्रदेश में होता है। नेक्स्ट 46 प्रश्न, निम्नलिखित में से सही कालक्रम के अनुसार सजाना है। देखते 46, सबसे पहले क्या हुआ था? यही देखते 46 ताशकंद समझौता पहले हुआ था, ताशकंद समझौता जिसे 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था। आंसर हो जाएगा 46 का आंसर होगा ए। आइए देखते हैं ताशकंद समझौता। सेकेंड में भारत सोवियत संधि हुआ था
1971 में हुआ था, और शिमला समझौता 1972 में हुआ था, और फराका समझौता भारत और बांग्लादेश के मध्य अंतरिम रूप से 1975 रूप में हुआ था, और अंतिम रूप से 12 दिसंबर 1996 को हुआ था। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है, भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 47 का आंसर हो जाएगा डी, लॉस एंजल्स में किया गया। नेक्स्ट 48 प्रश्न, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? 48 के आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर शंकुतला हरिक्से थिसेल्स को किया गया है। डॉक्टर शंकुतला हरिक्से थिल स्टेट को किया गया है। 48 के आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मार्च 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? 49 का आंसर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट 50 प्रश्न, हाल ही में नासा द्वारा जारी 10 नए अंतरिक्ष यात्री की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? 50 का आंसर हो जाएगा डी, अनिल मेनन को किया गया है, अनिल मेनन को। नेक्स्ट 51वां प्रश्न है, निम्न अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन है? विस्थापन अभिक्रिया की कौन सा उदाहरण? 51 का आंसर हो जाएगा ए, कॉपर सल्फेट प्लस FeSO4 प्लस Cu किया गया है। नेक्स्ट 52वां प्रश्न है, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं। 52 का आंसर हो जाएगा ए, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप होनी चाहिए चावल के लिए। नेक्स्ट 53वां प्रश्न, प्राणी और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। प्राणी और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। 53 का आंसर हो जाएगा ए, उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में, उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में। नेक्स्ट 54वां प्रश्न है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में से किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में से किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? 54 का आंसर हो जाएगा बी, ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट का। नेक्स्ट 55, स्पंज क्या होता है? स्पंज क्या होते हैं? 55 का आंसर हो जाएगा स्पंज क्या होते? स्पंज एक जीव होते हैं। इस प्राणी के शरीर के सतह पर असंख्य सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिन्हें ऑस्ट्रिया कहते हैं। नेक्स्ट 56वां प्रश्न है, एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म किया जाए तब, और 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाए तब। 56 का आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट 57वां प्रश्न है, भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? 57 के आंसर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड की है, कार्बन डाइऑक्साइड की। नेक्स्ट 58, ध्वनि को आंख के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन सी है? 58 के आंसर हो जाएगा भी, चमगादड़, जो कि प्राश्रव्य तरंगे उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट 59वां प्रश्न है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि? लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि? 59 का आंसर हो जाएगा डी, केशिकीय क्रिया परिघटना के चलते, केशिकीय क्रिया परिघटना के चलते। नेक्स्ट 60 प्रश्न है, राइबोसोम की संरचना होती है, राइबोसोम की संरचना होती है। 60 का आंसर हो जाएगा बी, आरएनए तथा प्रोटीन्स में होती है, आरएनए एवं प्रोटीन से संरचना होती है। नेक्स्ट 61 प्रश्न है, यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? 61 के आंसर हो जाएगा डी, रिफैम्पिसिन होता है। नेक्स्ट 62 प्रश्न, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण के कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण के कारण क्या है? 62 के आंसर हो जाएगा बी, धूलकण, धूलकण। नेक्स्ट 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं? कौन सा कथन सही नहीं? 63 का आंसर हो जाएगा सी, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। नेक्स्ट 64 नंबर प्रश्न है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर को उपमा प्रदान की जा गई है? किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई? 64 का आंसर हो जाएगा बी,
तुलसी को किया गया है। नेक्स्ट है 65 प्रश्न, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। 65 कैंसर हो जाएगा बी, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से। नेक्स्ट 66वां प्रश्न है, एक पिंड पर दो बॉल नीचे के चित्र के अनुसार दिए लगाए हैं, पिंड की किस दिशा की ओर गति करता है? आइए देखते हैं। 66 कैंसर हो जाएगा सी, किसी भी दिशा में नहीं करता है, दोनों बराबर और खींचते हैं, बल लगाते हैं, 8 न्यूटन की पश्चिमी लगाते हैं और 8 न्यूटन की पूर्वी बल लगाते हैं, इसलिए कोई भी दिशा में कार्य नहीं हो रहा है। नेक्स्ट 67 प्रश्न है, क्वथन होता है, क्वथन जो होता है एक निश्चित तापक्रम पर होता है, क्वथन एक निश्चित तापक्रम पर होता है। नेक्स्ट है 68वां प्रश्न है, सोडियम से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ कौन सा है? सोडियम से 1 बीटा उत्सर्जित के बाद बनने वाला पदार्थ कौन सा है? 68 कैंसर हो जाएगा ए, मैग्नीशियम। नेक्स्ट 69 प्रश्न, एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं में से जो आपसी आकर्षण होता है कहलाता है? एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं में जो आपसी आकर्षण होता है कहलाता है। 69 कैंसर हो जाएगा ए, असंजक बल। नेक्स्ट 70वां प्रश्न, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी। 70 कैंसर हो जाएगा डी, लाल प्रकाश के लिए। नेक्स्ट 71 प्रश्न, कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक आवर्तकाल होगा, कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक आवर्तकाल होगा। 71 कैंसर हो जाएगा ए, अनंत होगा। नेक्स्ट 72 प्रश्न, नीचे के चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में चिन्हित उपकरणों के नाम लिखे। देखते हैं 72 कैंसर हो जाएगा ए, वोल्टमीटर और आमीटर है, इसको वोल्टमीटर बोलते हैं और इसको आमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट 73वां प्रश्न है, एक ऐसा उदाहरण जिसे से विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होती है। एक ऐसा उदाहरण जिसे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता है। 73 कैंसर हो जाएगा बी, विद्युत धारा से बल का जलना, विद्युत धारा से बल का जलना। नेक्स्ट 74वां प्रश्न है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 74 कैंसर हो जाएगा डी, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट 75वां प्रश्न, 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पीयर धारा से 10 मिनट तक बहती है, इससे कितनी विद्युत ऊर्जा की व्यय होती है, कितना खर्च होता है? आंसर हो जाएगा 26,400 जूल। 75 कैंसर होगा सी। देख इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जो होता है उसको P विद्युत ऊर्जा की खपत P गुने T यानी शक्ति गुने समय होता है, इसको रख देंगे 220 वोल्ट गुने 0.2 एम्पियर और 10 मिनट, टोटल ऊर्जा खर्च निकल जाएगा 26,400 जूल। दोस्तों ये कंप्लीट हो गया जो पहला सेट था। दोस्तों इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों, और PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, वहाँ से मटेरियल मिल सकता है इसको। दोस्तों अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।